हाय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम नॉलेज। आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं आज की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज का टॉपिक है यूज़ ऑफ अपीयर एंड सीम। तो आइए दोस्तों, हम लोग डिस्कस करते हैं कि अपीयर एंड सीम इनका यूज हम कहाँ करते हैं और कब करते हैं। दोस्तों, ये इंग्लिश का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन अपीयर एंड सीम। यहाँ दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपीयर का यूज हम कब करेंगे और सीम का यूज हम लोग कब करेंगे। दोस्तों, दोनों का मतलब होता है दिखाई पड़ना या प्रतीत होना या मालूम होना या जान पड़ना। लेकिन हम ये कैसे डिफरेंस करेंगे, हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कब हम लोग अपीयर का यूज करेंगे और कब सीम का यूज करेंगे। तो दोस्तों, हम आपको पहले इसको समझा देते हैं ताकि आपके माइंड में ये बात सीधे बैठ जाए और आपको फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बात करता हूँ, आप मेरे सामने कोई भी एक पर्सन खड़ा हुआ है और हम उससे कोई चीज़ मांग रहे हैं। हमने उससे किसी भी चीज़ की डिमांड की और उसने क्या किया, बिना कुछ सोचे समझे वो मुझे चीज़ दे दी और उसने ये भी नहीं सोचा कि ये चीज़ मुझे वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि वो भोला भाला है। तो उसका जो भोला भाला जो भोले भाले की जो क्वालिटी है, हम उसको देख सकते हैं। तो जो चीज़ हम देख सकते हैं, जिस चीज़ को हम स्पष्ट देख सकते हैं, बिल्कुल अपने सामने उसका ऑब्जर्वेशन हो, वहाँ पर हम लोग किसका यूज करेंगे, वहाँ हम लोग यूज करेंगे अपीयर का। जैसे कि तुम भोले भाले दिखाई पड़ रहे हो, हमने कोई चीज़ उससे मांगी और उसने बिना कुछ सोचे समझे वो मुझे चीज़ दे दी, तो हम कहेंगे कि तुम मुझे भोले भाले दिखाई पड़ रहे हो। जैसे कि कोई विद्यार्थी बैठा है और मैंने उसका टेस्ट लिया और उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उसने बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर किए, तो हम बोल सकते हैं कि तुम होशियार दिखाई पड़ रहे हो। तो यहाँ पर दिखाई पड़ने क्या हो जाएगी, यहाँ दिखाई पड़ने को हो जाएगी अपीयर। लेकिन जब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ना हो, जब इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो, जैसे कि हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं और फ़ोन पे हम बात कर रहे हैं और बात करते करते वो गुस्सा हो गया या वो चिढ़ गया, तो हमने बोला तुम गुस्सा दिखाई पड़ रहे हो या तुम क्रोधित दिखाई पड़ रहे हो, तो वहाँ मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे सीम का। तो दोस्तों, मैं सीधा आपको कम शब्दों में बताता हूँ कि जब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो, डायरेक्ट हम कुछ देख सकें, तो वहाँ पर अपीयर होता है। जब डायरेक्ट हम ना देख सके, उसको सिर्फ फील कर सके, तो वहाँ हम लोग यूज करते हैं सीम का। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बता दें आपको कि हम अपीयर और सीम का यूज करेंगे कब। जब दोस्तों दिखाई पड़ना, मालूम होना, जान पड़ना, प्रतीत होना, ऐसे वर्ड्स आते हैं, तो वहाँ अपीयर या सीम का यूज़ करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपीयर और सीम का यूज़ हम कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, लेकिन ये सेंटेंसेस दिए कंटिन्यूअस में होते हैं। जैसे कि दिखाई पड़ रहा है, तुम मुझे भोले भाले दिखाई पड़ रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको लग रहा है, लेकिन इसकी इंग्लिश हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि अपीयर और सीम दोस्तों ये हैं स्टैटिव वर्ड। क्या है ये हैं स्टैटिव वर्ब्स, और स्टैटिव वर्ड्स में हम लोग आईएनजी नहीं जोड़ते हैं। यहाँ हमने लिखा हुआ है ये स्टैटिव वर्ड्स हैं और स्टैटिव वर्ड्स में हम लोग आईएनजी नहीं जोड़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ लिखा है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। जब कोई चीज़ हम बिल्कुल अपने फेस के सामने देख सके, तो वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे अपीयर का। किसका यूज करेंगे? अपीयर। और जब इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होगा, तो वहाँ हम लोग यूज करेंगे सीम का। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि अपीयर और सीम का यूज हम केवल इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो उसकी इंग्लिश हम उसका ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और अगर आपको लग रहा है कि सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो उसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। दोस्तों, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। दोस्तों,
यहाँ पे लिखा है तुम भोले भाले दिखाई पड़ रहे हो, किसी भी चीज़ की डिमांड की और आपने मुझे वो चीज़ दे दी बिना कुछ सोचे समझे, तो हम क्या कहेंगे, आप भोले भाले हो, बहुत सीधे साधे हो, तो मुझे क्या है वहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो रहा है। और जब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होगा तो वहाँ हम लोग करेंगे अपीयर। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, अपीयर और सीम के तुरंत बाद अगर एडजेक्टिव आता है, क्या आता है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के पहले हम लोग टू बी जरूर लगाएंगे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या लगाएंगे, टू बी जरूर लगाएंगे। तो दोस्तों हम लोग अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। लिखा हुआ है तुम भोले भाले दिखाई पड़ रहे हो, क्या है, तुम भोले भाले दिखाई पड़ रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, इसके दो तरीके बन जाएंगे। पहला मैं आपको बताता हूँ, तुम यानी कि यू, दिखाई पड़ना की हो जाएगी अपीयर, यू अपीयर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बी, और भोले भाले की यहाँ हो जाएगी गलिबल। यहाँ पे गलिबल क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को पहले टू बी लगाना होगा क्योंकि यहाँ पे अपीयर दिया हुआ है। तो दोस्तों क्या हो गया, यू अपीयर टू बी गलिबल। अब इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, तो दूसरे तरीके से हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले रखेंगे हम लोग इट, तो ये हो जाएगा इट, फिर यहाँ करेंगे हम लोग अपीयर्स। दोस्तों यहाँ पे अपीयर्स हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे इट है, इट हमेशा सिंगुलर माना जाता है, तो ये हो जाएगा इट अपीयर्स, अपीयर्स के बाद में यहाँ करेंगे हम लोग दैट, इट अपीयर्स दैट यू आर गलिबल, यू आर गलिबल। दोस्तों यहाँ पे एक सेंटेंस की हम दो तरीके से इंग्लिश बना सकते हैं। पहला हमने लिखा है यू अपीयर टू बी गलिबल, यानी आप भोले भाले दिखाई पड़ रहे हैं, आप सीधे साधे दिखाई पड़ रहे हैं, मालूम हो रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। और इसका जब हम दूसरा तरीका बनाएंगे तो सेकंड मेथड इसका क्या होगा, इट अपीयर्स दैट, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आप क्या हैं, भोले भाले हैं, आप सीधे साधे हैं। दोस्तों यहाँ मैं एक और इसका मेथड बताना चाहूँगा दोस्त, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है अपीयर, और अपीयर की जगह हम कर सकते हैं लुक, क्या कर सकते हैं, लुक। तो इसको बनाएंगे यू लुक। अब दोस्तों यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि अपीयर के साथ टू बी आएगा, अपीयर के साथ टू बी आएगा, लेकिन लुक के साथ टू बी नहीं आएगा। तो यहाँ हम कैसे करेंगे, यू लुक गलिबल, यू लुक गलिबल। दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पहला हमने बनाया है यू अपीयर टू बी गलिबल, नेक्स्ट हमने बनाया है इट अपीयर्स दैट यू आर गलिबल, और थर्ड नंबर हमने बना दिया है यू लुक गलिबल। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। यहाँ लिखा है किशन धोखेबाज मालूम पड़ रहा है, क्या है, किशन धोखेबाज मालूम पड़ रहा है। मान के चलिए किशन हमारे फ्रेंड का फ्रेंड है, किशन हमारे फ्रेंड का फ्रेंड, और मेरे फ्रेंड ने मुझे फ़ोन करके बताया कि भाई आपके पास अभी किशन आ रहा है और उसने मेरे साथ चीट किया, मुझे मालूम पड़ रहा है कि वह धोखेबाज है। उसने महसूस किया, अब मैं भी वही महसूस कर रहा हूँ कि ऐसा मुझे मालूम पड़ रहा है कि किशन धोखेबाज है। तो मालूम पड़ रहा है किशन धोखेबाज है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं है, और जब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं है तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे, सेम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ कैसे बनाओगे, किशन धोखेबाज मालूम पड़ रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग किशन, किशन के बाद में क्या करेंगे, सीम, तो सिंगुलर नंबर है तो हो जाएगा सीम्स। अगर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है तो अपीयर करिए, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है तो सीम करिए। तो ये हो जाएगा किशन सीम्स, और इसके बाद भी टू बी लगेगा। तो किशन सीम्स टू बी क्या है यहाँ पे, धोखेबाज, टू बी ए चीटर, क्या हो जाएगा, टू बी ए चीटर। अब दोस्तों अगर इसका मैं सेकंड मेथड बनाता हूं तो सेकंड मेथड से कैसे बनेगा, तब ये हो जाएगा इट सीम्स, इट सीम्स दैट, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, किशन, क्योंकि यही वाला सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा। किशन क्या है, धोखेबाज है, तो किशन इज ए
चीटर। इट सीम्स दैट किशन इज ए चीटर। अब यहाँ सीम के साथ हम लुक नहीं लगा सकते हैं, अपीयर की जगह लुक लगा सकते हैं, लेकिन सीम की जगह हम लुक नहीं लगा सकते हैं। अब यहाँ दोस्तों क्या लिखा है, तुम ईमानदार दिखाई पड़ रहे हो। क्या है, तुम ईमानदार दिखाई पड़ रहे हो, ईमानदारी सामने झलक रही है। एक कोई चीज़ पड़ी थी और उसको आप चाहते तो ले जा सकते थे, लेकिन आपने क्या है उसको उठा के टेबल पर रख दिया और बता दिया भाई जिसकी हो ले लो। तो आप क्या हुए, ईमानदार। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हुआ, और जब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होगा तो वहाँ हम लोग करेंगे अपीयर। तो दोस्तों इसको भी हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। लिखा है तुम ईमानदार दिखाई पड़ रहे हो, तो यहाँ हम बनाते हैं सबसे पहले यू, दिखाई पड़ना कि यहाँ क्या करेंगे, अपीयर। यू अपीयर टू बी, क्या दिखाई पड़ रहे हो, ईमानदार। टू बी ऑनेस्ट, क्या हो जाएगा, यू अपीयर टू बी ऑनेस्ट। अब अगर इसको हम सेकंड मेथड से बनाते हैं तब ये क्या हो जाएगा, इट अपीयर्स। इट अपीयर्स दैट यू आर ऑनेस्ट। और अगर हम बात करते हैं थर्ड मेथड से, तो थर्ड मेथड क्या हो जाएगा, थर्ड हमारा मेथड हो जाएगा यू लुक ऑनेस्ट। क्या हो जाएगा, यू लुक ऑनेस्ट। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के रूल्स की बात करेंगे कि अपीयर का रूल क्या है और सीम का रूल क्या है। इन दोनों टॉपिक को हम अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे।